एक बार एक साधु महाराज गंगा घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए थे और वहीं अपने कुटिया के सामने धूनी रमाए दिन भर बैठे रहते थे और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाते रहते थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उस महात्मा को पागल समझते थे। गांव के लोग उनकी बातों को अनसुना कर देते थे और उस महात्मा पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। उस आवाज को सुनते ही वह नया युवक साधु के पास गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे वो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु महाराज बोले, हाँ बेटा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु महाराज बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने हीरे मोती बना लेना। फिर साधु ने उससे दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। उस युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो। इससे तुम जितने चाहे हीरे बना सकते हो। इससे कभी भी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना हाथ उस युवक के दूसरी हथेली पर रखा और बोला, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम न प्राप्त हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो। उस युवक ने साधु की बातों को बहुत ध्यान से सुना और धन्यवाद करके वहां से चला गया और उसने निश्चय किया कि वह कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत और लगन से हर गुर को सीखता रहा और धीरे धीरे एक दिन हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए समय और धैर्य को अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और कठिन समय में धैर्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।